फाइनली स्टूडेंट्स, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। कल की मीटिंग में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है कि राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं, वो साल में 2 बार होने वाली हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट अपडेट देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सीबीएसई बोर्ड की तरह अब राजस्थान बोर्ड भी साल में 2 बार परीक्षाएं हैं वो करवाने वाला है। इस पर मोहर है वो लग चुकी है। कल की जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री मदन दिलावर जी, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है कि राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो भी साल में 2 बार होने वाली हैं। तो ये अपडेट 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर है। तो 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं जो आगामी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और इस अपडेट को आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों परीक्षाओं में प्राप्त श्रेष्ठ अंक अंतिम रिजल्ट में होंगे मान्य। और ये परीक्षाएं आपके कब कब होगी, यानी पहली परीक्षा आपके कब होगी, दूसरी परीक्षा कब होगी। पहली परीक्षा है वो सभी स्टूडेंट्स को देनी होगी, अनिवार्य रहेगी। लेकिन दूसरी जो एग्जाम है, दूसरी जो परीक्षा है, वो कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है। इस अपडेट को आपको कंप्लीट देखना है। पूरा अपडेट मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। तो आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 2027 से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा लेने वाला है और 20 लाख बच्चों को इससे राहत मिलेगी। रिजल्ट है उसमें सुधार होने वाला है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि पहली जो परीक्षा है 10वीं और 12वीं की, वो आपके फरवरी और मार्च में होगी। जैसा कि आपके एग्जाम्स होते हैं, पहली जो बोर्ड परीक्षा है वो आपके फरवरी और मार्च में होने वाली है और दूसरी जो परीक्षा है वो आपके मई जून में होने वाली है। अब दूसरी परीक्षा कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं, तो यहां पर कंप्लीट अपडेट आप देख सकते हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सत्र 2026-27 से बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 2 बार आयोजित की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2 बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न बोर्ड ने तय किया है। नए पैटर्न से वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा 2027 से होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में शनिवार को यह जानकारी दी। इस निर्णय से करीब 20 लाख स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। दिलावर ने बताया है कि सभी विद्यार्थियों के लिए प्रथम बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है, यानी पहली जो बोर्ड परीक्षा है वो सभी स्टूडेंट को देनी पड़ेगी। इसके बाद वे उत्तीर्ण, पूरक और अनुत्तीर्ण व अनुपस्थित विद्यार्थियों के लिए तय नियमों के आधार पर द्वितीय अवसर है उसकी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यहां पर पूरा अपडेट आपको दे रखा है, कंप्लीट अपडेट आपको पढ़ना है कि यहां पर दे रखा है कि पहली बार परीक्षा यानी जो पहली परीक्षा है बोर्ड की वो आपकी फरवरी और मार्च में होगी। परिणाम के बाद दूसरी परीक्षा मई जून में होगी। दोनों परीक्षाएं उस वर्ष के पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, यानी दोनों परीक्षाओं में पूरा सिलेबस आने वाला है। यानी 10वीं और 12वीं की जो साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी और दोनों परीक्षाओं में पूरा सिलेबस आएगा। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार जेई मेन, नीट यूजी और सीयूटी यूजी की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अब समन्वय और तालमेल बैठाने में सुविधा रहेगी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट दूसरी बोर्ड एग्जाम दे सकेंगे। तो यहां पर देखिए कौन कौन से विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी के लिए, तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को समस्त विषयों में से किन्हीं 3 विषयों में द्वितीय अवसर परीक्षा में अपने प्रदर्शन सुधार करने की अनुमति दी जाएगी। यानी अगर आप अपने रिजल्ट से सहमत नहीं हैं और आप 3 सब्जेक्ट के अंदर दूसरी परीक्षा दे सकते हैं, यानी दूसरी परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं, बट 3 विषयों की परीक्षाएं ही आप दे सकते हैं। 3 से ज्यादा विषयों की परीक्षा आप नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम है,
तो वो आप अच्छे से पढ़कर दूसरी परीक्षा है उसमें शामिल हो सकते हैं और उन तीनों सब्जेक्ट की एग्जाम है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद में देखिए मुख्य परीक्षा में पूरक आए विद्यार्थियों के लिए अगर आपको सप्लीमेंट्री मिला है फर्स्ट एग्जाम में तो आप सेकंड एग्जाम के अंदर यहां पर दूसरी जो परीक्षा है वो आप दे सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में अगर आप फेल हो चुके हैं तब आप दूसरी एग्जाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको दूसरी जो परीक्षा है सेकंड एग्जाम है उसमें आपको शामिल किया जाएगा। अगर आप एब्सेंट है, अनुपस्थित हैं, अगर आपने पहला एग्जाम किसी कारणवश नहीं दिया है तब भी आप दूसरी एग्जाम दे सकते हैं। और सीबीएसई में 2 बार परीक्षा, तो सीबीएसई की तरह राजस्थान बोर्ड भी अब साल में 2 बार परीक्षा करवाने वाला है 10वीं और 12वीं की। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी बिग ब्रेकिंग न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए और करीब 20 लाख स्टूडेंट्स को इससे राहत मिलेगी, उनका रिजल्ट है उसमें सुधार होने वाला है। ये अपडेट आपको कैसी लगी, ये व्यवस्था आपको कैसी लगी हमारे शिक्षा मंत्री की, तो ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।